Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we are going to study adverb phrases, adverb clauses and simple adverbs. मैंने आपको पहले ही बताया है कि अच्छी अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप कैसे किसी एक सिंपल वर्ड को जो है उसके फ्रेज में तब्दील कर सकें या फिर उसको उसके क्लॉज में तब्दील कर सकें, और उसके बाद जो है आपके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप कैसे उस क्लॉज को जो है एक फ्रेज में तब्दील कर सकें या फिर किसी एक लफ्ज के अंदर या एक वर्ड के अंदर जो है उसी पूरे कॉन्सेप्ट को आप बयान कर सकें जो कि पूरा क्लॉज या पूरा फ्रेज दे रहा था। तो आज इस सिलसिले में जो है हम एडवर्ब फ्रेजेस और एडवर्ब क्लॉजेस को और सिंपल एडवर्ब्स को डिस्कस करेंगे। एडवर्ब जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि उसकी मीनिंग के अंदर वो थोड़ी बहुत तब्दीली पैदा करता है, उसके अंदर जो है वो एक तरमीम लेकर आता है। जैसा कि हम कहते हैं कि ही प्लेज, अगर मैं कहता हूं ही प्लेज, तो ही प्लेज जो है एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ही प्लेज वेल, तो अब ये वर्ड वेल जो है उसने वर्ड प्ले जो है जो कि हमारा वर्ब था उसकी मीनिंग के अंदर थोड़ा सा इजाफा कर दिया कि वो अच्छा खेलता है। अगर मैं कहता हूं कि ही प्लेज वेरी बैड, तो अब देखें कि ये जो वेरी बैड है इसने जो है वर्ड प्ले की मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा और तब्दील कर दिया कि वो बहुत ही बुरा खेलता है। तो यहाँ पर मैंने 3 मिसालें दी हुई हैं अपनी इस बात को समझाने के लिए कि जैसा कि है बैड हैबिट्स डिस्ट्रॉय साइलेंटली, बुरी आदतें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तबाह करती हैं। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय जो है हमारा वर्ब है और साइलेंटली जो है वो हमारा एडवर्ब है, जो कि उसकी मीनिंग के अंदर मजीद इजाफा कर रहा है कि डिस्ट्रॉय तो करता है, करती हैं, लेकिन कैसे करती हैं? साइलेंटली, खामोशी से, बगैर महसूस किए हुए। अब यहां पर आप देखें कि खालिद वॉज अ वेरी ब्रेव लीडर। अब ब्रेव जो है वो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव की मीनिंग को जो है मजीद जो है उसने ये वर्ड वेरी जो है उसने और ज्यादा इसके अंदर इजाफा कर दिया कि बहुत ही ज्यादा बहादुर लीडर है। तो अब यहां पर हमारा एडवर्ब क्या कर रहा है कि वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। पहले वाले सेंटेंस के अंदर हमारा एडवर्ब जो था वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, डिस्ट्रॉय को, और यहां पर जो है ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। उससे आगे हम चलते हैं और ये लिखा है कि ही स्पोक वेरी लॉजिकली। अब देखें कि यहां पर जो है ही स्पोक, वो बोला या उसने बात की, और कैसे बात की उसने? वेरी लॉजिकली, बहुत ही ज्यादा मंतकी अंदाज में, बहुत ही ज्यादा अकली अंदाज में उसने बात की। तो अब यहां पर जो है लॉजिकली जो है आपका एडवर्ब है जो आपके आपके वर्ब को, स्पोक को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस एडवर्ब के आगे भी एक एडवर्ब लगा हुआ है वेरी, जो कि इसकी मीनिंग के अंदर मजीद इजाफा कर रहा है। तो यहां पर हमारा एडवर्ब क्या कर रहा है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के अंदर मजीद जो है इजाफा कर रहा है उसकी मीनिंग के अंदर। तो यहां पर ये वाला एडवर्ब जो है लॉजिकली जो है वो स्पोक की मीनिंग के अंदर तो मजीद कोई ना कोई मॉडिफिकेशन ला रहा है, कोई ना कोई तब्दीली ला रहा है, कोई ना कोई मजीद इजाफा या तरमीम कर रहा है। लेकिन वेरी जो है वो इस एडवर्ब के अंदर जो है लॉजिकली के अंदर जो है मजीद इजाफा कर रहा है कि बहुत ज्यादा मंतकी अंदाज में उसने बात की। तो ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन हो गई एडवर्ब्स के हवाले से कि एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करते हैं मीनिंग को किसी भी दूसरे एडवर्ब की, किसी भी वर्ब की या फिर किसी एडजेक्टिव की। तो ये 7 किस्म के काम जो कि हमारे एडवर्ब्स करते हैं, जरा इसके ऊपर हम नजर डालते हैं कि एडवर्ब जो है वो बताता है कि कोई काम जो है वो कैसे हो रहा है, हाउ, किस मैनर में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और इस किस्म के एडवर्ब्स को कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसा कि क्लियरली, वेल, साउंडली, हार्ड, दस, दस मीन्स इस तरीके से। तो अब ये सारे जो हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं और ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। नेक्स्ट वन इज व्हेन, कि कब। एडवर्ब हमारा ये भी बताता है कि कोई काम कब हो रहा है, और जब वो कब के बारे में बताता है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। जैसे कि वो पहले आया था बिफोर, वो बाद में आया था आफ्टर, वो बहुत जल्द आ जाएगा सून, नाउ, लेटली, लेटली माने हाल ही में, ऑलरेडी पहले ही, फॉर्मरली, लेट, सून, नेवर। अब ये सारे जो हैं ये वक्त के साथ जो हैं रिलेटेड एडवर्ब्स हैं और ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ। तो ये जनाब हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं।
उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा एडवर्ब जो है वो हमें ये भी बताता है कि कोई काम कहां पर हुआ। तो इस सूरत में हमारा एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे कि देयर, वहां पर, एवरीवेयर, हर जगह, विद इन, अंदर, इन, अंदर, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, आउट, अवे, आउटवर्ड, ऑफ, ऑफ मींस परे या दूर। तो यहां पर जो है ये सारे एडवर्ब्स जो हैं यूं समझे कि किसी काम की प्लेस को, उसकी जगह को मुतय्यन करते हैं कि वो काम किस जगह पर हुआ। तो अगर इस किस्म के फ्रेजेस या क्लोजेस या वर्ड्स आ जाए जो कि किसी काम की जगह को मुतय्यन कर रहे हो तो वो फिर एडवर्ब ऑफ प्लेसेस कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाई, यानी कि हमारा एडवर्ब जो है वो हमें कुछ एडवर्ब जो है वो हमें ये भी बताते हैं कि किसी काम के होने की वजह क्या थी। तो उस वजह को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब आप कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो आपका जो है एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। जैसे कि हैंस, हैंस माने इस तरह से, या फिर हैंस माने इस तरीके से, या फिर देयरफॉर, और वाई, जैसे हम कहते हैं कि दैट इज वाई ही वाज नॉट देयर, इसी वजह से वो वहां पर नहीं था। या फिर हम कहते हैं कि सिंस, सिंस मींस क्योंकि। अच्छा, उसके बाद जनाब जो पांचवी जो कैटेगरी है हमारे एडवर्ब्स की वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या काम करते हैं, ये हम बताते हैं कि कोई काम हाउ ऑफ्टन, कितनी बार कोई काम हुआ। जैसे कि ट्वाइस, दो दफा, थ्राइस भी हम कह सकते हैं, 4 टाइम्स भी हम कह सकते हैं, ऑफ्टन अक्सर, सेल्डम कभी कभी, फ्रीक्वेंटली लफ्ज आ सकता है, वंस, अगेन, ऑलवेज, रेयरली, रेयरली मींस बहुत ही कम। तो अब ये हमारे सारे जो हैं ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि किसी भी काम की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि कोई काम जो है वो कितनी बार होता है। तो दीज वर्ड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जनाब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है हाउ मच, यानी कि ये एडवर्ब जो है वो हमें बताते हैं कि कोई काम किस हद तक हुआ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, यानी कि किस हद तक जो है वो काम जो है वो हो चुका है। जैसे कि टू, बहुत ज्यादा, ही इज टू शाय, वो बहुत ज्यादा शर्मीला है। तो किस हद तक शर्मीला है, टू शाय। ऑलमोस्ट, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर, हम तकरीबन वहां पर पहुंच चुके हैं। किस हद तक पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट, तकरीबन पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से फुल, यानी कि भरा हुआ, किस हद तक भरा हुआ, इनफ, काफी, ऑल टुगेदर, मजमूई तौर पर, ऑल टुगेदर वी आर डूइंग वेल, किस हद तक हम अच्छा काम कर रहे हैं, मजमूई तौर पर, ऑल टुगेदर। एनी बेटर, एनी लॉन्गर, एनी डिफरेंट, समवट, समवट मींस किसी हद तक, क्वाइट रादर, पार्टली, chiefly, no better, and pretty, pretty means he is pretty okay, वो काफी हद तक बेहतर है। तो ये सारे जो है हमारे हो गए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जो कि हमें बताते हैं कि कोई चीज या कोई काम या कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव जो है वो किस हद तक है। ओके जी, लास्टली हम यहाँ पे बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कोई काम जो है उसके बारे में हाँ में या तो बात करते हैं, श्योरिटी देते हैं, या फिर ना में बात करते हैं कि जनाब ये काम नहीं हुआ है। जैसे कि ही इज नॉट कमिंग, तो अब ये नॉट जो है हमारा यहाँ पर एडवर्ब है। और इसी तरीके से ही इज सर्टनली कमिंग, वो यकीनन आ रहा है, ही इज डेफिनेटली कमिंग, वो यकीनन आ रहा है। तो श्योरली ही हैज हेल्प्ड अस, यकीनन उसने हमारी मदद की है। तो ये जनाब हो गए हमारे सारे एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स आप एडवर्ब, फ्रेजेस और क्लॉजेस आप पढ़ेंगे तो वो अमूमन जो है इन्हीं सारी काइंड्स के अंदर जो है आएंगे कि या तो वो जो है एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, प्लेस होंगे, रीजन होंगे, फ्रीक्वेंसी को जाहिर करेंगे, या फिर डिग्री को उसकी जाहिर करेंगे कि किस हद तक कोई काम हुआ, या फिर जो है वो आपको बताएंगे किसी चीज की अफर्मेशन या नेगेशन के बारे में। तो दीज आर द 7 कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब्स स्टूडेंट्स, और इनके बारे में समझना, इनको जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को आगे मजीद जो है समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये चीज भी ध्यान में रखना लाजमी है कि अगरचे ये जितने भी एडवर्ब्स मैंने आपके यहाँ पर शो किए हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर शो किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं कैटेगरीज से रिलेटेड हो, क्योंकि असल में हमने ये चीज देखनी है कि हमारा एडवर्ब किस किस्म का काम कर रहा है।
क्या वो किसी चीज के मैनर के बारे में बता रहा है, उसके टाइम के बारे में बता रहा है, उसके प्लेस के बारे में बता रहा है, उसके रीजन के बारे में बता रहा है, तो उसके काम की नौयत को सामने रखते हुए जो है हम डिटरमिन करेंगे कि आया कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, टाइम है, प्लेस है, रीजन है, फ्रीक्वेंसी है या डिग्री है, किस किस्म का एडवर्ब है वो। लिहाजा जैसा कि यहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को वाजे करने की कोशिश की कि सम ऑफ द एडवर्ब्स अबव एडवर्ब्स में बिलोंग टू मोर देन वन क्लास, एक से ज्यादा क्लास को भी जो है वो बिलोंग कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर एक मिसाल है, शी सिंग्स डिलाइटफुली, वो किस तरीके से गाती है, वो बहुत ही खूबसूरत गाती है। तो अब यहां पर जनाब ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन यहां पर दूसरा, यहां पर यही एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया है। कैसे? द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, के वेदर जो है वो खुशगवार हद तक कूल हो गया है। तो यहां पर डिग्री जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो बताता है कि काम किस हद तक है। तो यहां पर जो है डिलाइटफुली कूल माने माना खुशगवार हद तक ठंडा है। ओके, नेक्स्ट वन देखें, डोंट गो फार, ज्यादा दूर मत जाना। तो अब यहां पर दूर जो है जगह को डिटरमिन कर रहा है, लिहाजा ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ही इज फार बेटर नाउ, वो बहुत ज्यादा बेहतर है अब। तो अब यहां पर आप देखिए कि ये जो है यहां पर तीन एडवर्ब्स यूज हुए, फार, बेटर, नाउ। नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन फार बेटर जो है वो पहले वाले जुमले के अंदर जो था वो एडवर्ब ऑफ प्लेस था, लेकिन दूसरे वाले जुमले के अंदर जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो किस हद तक बेहतर है, वो बड़ी हद तक बेहतर है। ही इज फार बेटर नाउ। तो ये भी अब एक जहन में रखने वाला एक कॉन्सेप्ट है कि ये जितने भी एडवर्ब्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं या मजीद एडवर्ब्स आपके सामने आएंगे, तो आपने उनके हवाले से ये देखना है कि जनाब ये एडवर्ब जो है ये काम क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि ये किसी एक ही कैटेगरी के साथ आए हैं तो फिर ये उसी कैटेगरी को जो है डिफाइन करते हैं या उसी कैटेगरी के साथ जो है वो यूज किए जा सकते हैं। नहीं, एक ही एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर का काम भी कर सकता है, टाइम का काम भी कर सकता है, प्लेस का काम भी कर सकता है। हमें देखना है कि वो जुमले के अंदर माना क्या दे रहा है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए जो हम डिटरमिन करेंगे कि आया कि वो मैनर है, टाइम है, प्लेस है, रीजन है, फ्रीक्वेंसी है या डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है जरा एक दफा फिर जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है एडवर्ब फ्रेजेस का और क्लॉजेस का, उसको थोड़ा सा समझने की मजीद कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सिंपल एडवर्ब जो है वो तो एडवर्ब होता ही है, जो कि किसी एडवर्ब को, एडजेक्टिव या वर्ब को जो है वो मजीद मॉडिफाई करता है उसकी मीनिंग को। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वो भी मिलकर जो है किसी वर्ब को, एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर इजाफा या तरमीम कर रहे हो, तो उनको भी जो है हम एडवर्ब्स ही कहते हैं। लेकिन वो एडवर्ब्स जो हैं वो फ्रेजेस कहलाते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस। और उसी तरीके से ऐसे क्लॉजेस, क्लॉज की मीनिंग मैंने आपको बताई थी कि क्लॉज जो होता है एक ऐसा जुमले का हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो ऐसे क्लॉजेस जो कि किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग के अंदर इजाफा या कमी बेशी या तरमीम कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हैं उसको, तो वो फिर जो है एडवर्ब क्लॉजेस कहलाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर उनकी कुछ मिसालों को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि he hid money under his bed। तो अब यहाँ पर अंडर हिज बेड जो है वो बता रहा है कि उसने पैसे छुपाए, कहां छुपाए? अंडर हिज बेड। तो अंडर हिज बेड जो है ये यानी कि इस वर्ब के जगह को बता रहा है कि ये वाला वर्ब जो है हिड जो है ये कहां पर हुआ। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, तो he faced the situation with great calmness। उसने सिचुएशन को बहुत ही सुकून के साथ फेस किया। तो अब यहां पर जो है फेस हमारा वर्ब है और विद ग्रेट कामनेस जो है उस मैनर को बता रहा है, उस तरीके कार को बता रहा है जिस तरीके से उसने वो काम किया। तो अब जो तरीके कार को बताने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं कि वो काम किस तरीके से हुआ, तो वो आपको मालूम है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। तो ही फेस द सिचुएशन विद ग्रेट कामनेस। तो विद ग्रेट कामनेस जो है वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो गया यहां पर। अच्छा, अब यहां पर देखें कि एडवर्ब क्लॉजेस जो हैं, यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी कि ही प्लेड एज द सिचुएशन डिमांडेड। वो खेला जैसे कि सिचुएशन का तकाजा था, जैसा कि सिचुएशन डिमांड कर रही थी। ये देखिए यहां पर ये जो हमारा क्लॉज है, इसके अंदर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। सिचुएशन जो है हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है, और यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो दो सब्जेक्ट्स हैं, दो प्रेडिकेट्स हैं, इसका मतलब है कि दो क्लॉजेज हैं। लेकिन एक क्लॉज जो है हमारा वो एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि ये काम जो है वो किस तरीके से हुआ। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। यहां पर ही प्लेड
एज द सिचुएशन डिमांडेड, कि वो खेला जैसे सिचुएशन का तकाजा था। उसी तरीके से आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए कि he hid money where he slept। अब यहां पर आप एक दफा फिर देखें कि he hid money, कि उसने पैसे छुपाए। अब छुपाए कहां पर छुपाए? where he slept, जहां पर वो सोता था। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये हमारा जो क्लॉज है, इसके अंदर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि हमारा क्या हो गया जनाब? ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि उसने ये काम कहां पर किया था। तो he hid money where he slept। उसी तरीके से he faced the situation in a way that was very calm। अब आप देखें कि ये वाला सेंटेंस जो था he faced the situation very calmly with great calmness, तो अब यहां पर जो है उसी को हमने जो है तकरीबन फ्रेज के क्लॉज के अंदर तब्दील कर दिया कि he faced the situation, उसने हालात का सामना किया कैसे? इन अ वे, इस तरीके से, दैट वाज वेरी काम, जो कि बहुत ही काम था। लेकिन ये जो है एक क्लॉज क्यों है? लेकिन ये क्लॉज क्यों है? वो इस वजह से कि यहां पर जो है ये आपका सब्जेक्ट है दैट, और ये जो है वाज वेरी काम जो है वो आपका पूरा जो है एक प्रेडिकेट है। तो ये एक पूरा क्लॉज है जो कि मजीद जो है हमारे एडवर्ब को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा जनाब, हम मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन्हीं मिसालों को जो हम देख लेते हैं कि कैसे आप एक एडवर्ब से एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं और कैसे आप उससे फिर एक एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। अब ये वाली मिसाल देखिए, द एरो फेल हियर, तीर यहां पर गिरा था। तो अब यहां पर जो है हियर जो है वो हमारा एडवर्ब है और ये क्या बता रहा है कि कोई काम कहां पर हुआ था। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, एरो इस जगह पर गिरा था। लेकिन देखें कि ये जो ऑन दिस स्पॉट है ये बिल्कुल वही मीनिंग दे रहा है जो कि हियर वर्ड दे रहा था। लेकिन यहां पर जो है द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, यहां पर ये तीन वर्ड आ गए, यानी कि ये एक फ्रेज है जो कि एक सिंगल एडवर्ब की मीनिंग को यहां पर दे रहा है। तो ये जनाब हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया। उसके बाद आप देखिए कि इट वाज हियर दैट द एरो फेल। अब यहां पर जो है इट वाज हियर, ये वो जगह थी जहां पर तीर गिरा था। तो यहां पर जो है द एरो फेल, तीर गिरा था, ये वो जगह थी जहां पर। तो जनाब ये जो है हमारा एक पूरा क्लॉज है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है इट और वाज हियर जो है आपका प्रेडिकेट है। उसके बाद जो है दैट के साथ जो है यानी कि कंजंक्शन है, जिससे कि इस जुमले को इस जुमले के साथ जो है इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ जो है जोड़ा गया है। तो उसके बाद है द एरो फेल, तीर गिरा था। तो यहां पर ये वाला क्लॉज जो है इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये वर्ब कहां पर हुआ था। तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। ठीक है, अब हम मजीद आगे चलते हैं कि ही रेन ऑकवर्डली, वो बड़े ही बेढंगे तरीके से दौड़ा। तो ऑकवर्डली जो है वो हमारा एडवर्ब है जो कि मैनर बता रहा है, उसके भागने के अंदाज को बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। उसके बाद ही रेन इन एन ऑकवर्ड वे, कि वो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से दौड़ा। तो अब इन एन ऑकवर्ड वे जो है वो देखें कि बिल्कुल जो है वही काम कर रहा है जो कि ऑकवर्डली कर रहा था। ये भी जो है वो मैनर को ही बता रहा है कि ये काम किस तरीके से हुआ था। लेकिन यहां पर जो है ये पूरा फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड नहीं है, इसके अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। तो लिहाजा ये हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है। ओके, he ran in a way that was very awkward। अब यहां पर देखिए कि that was very awkward, तो that आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, was very awkward जो है वो आपका प्रेडिकेट हो गया, he आपका यहां पर एक और सब्जेक्ट है और ran in a way जो है वो आपका एक और जो है वो प्रेडिकेट है। तो यहां पर जो है दो सब्जेक्ट्स और दो प्रेडिकेट्स हैं, यानी कि दो क्लॉजेज हैं, लेकिन एक क्लॉज जो है वो बता रहा है कि ये काम कैसे हुआ था। तो लिहाजा ये वाला क्लॉज जो है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। ओके, तो लिहाजा स्टूडेंट्स आप देखिए कि किस तरीके से जो है हम एडवर्ब्स को जो है एडवर्ब फ्रेजेस में तब्दील करते हैं और फिर उनको जो एडवर्ब क्लॉजेस में भी तब्दील कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम एडवर्ब क्लॉजेस को जो है हम एडवर्ब फ्रेजेस के अंदर दोबारा तब्दील कर सकते हैं और एडवर्ब और फिर उनको सिंपल एडवर्ब में भी तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जो है इन लैंग्वेज की एक्सरसाइजेस को आप करेंगे और इस तरीके से आप अपनी रीडिंग के अंदर जो है जुमलों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे और उनके साथ आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन कीजिए कि
आप ऑटोमेटिकली जो है आपके अंदर एक बड़ी जबरदस्त सलाहियत पैदा हो जाएगी कि किसी भी बात को जो है ज्यादा से ज्यादा लफ्जों में कैसे खूबसूरत अंदाज में कहा जा सकता है और कम से कम लफ्जों में उसी बात को कैसे खूबसूरत अंदाज के अंदर कहा जाता है। और यही एक आर्ट है अच्छी इंग्लिश बोलने का, अच्छी इंग्लिश यूज करने का राइटिंग के अंदर और स्पीकिंग के अंदर। अच्छा जी, अब ये मिसालें मैंने आप लोगों के लिए जो है रखी हैं ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा मजीद प्रैक्टिस करें कि एडवर्ब्स को जो है एडवर्ब फ्रेजेस के अंदर कैसे तब्दील किया जाता है। और उसके बाद जो है हम आगे थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि मजीद एडवर्ब्स को जो है एडवर्ब क्लॉजेस के अंदर कैसे तब्दील किया जा सकता है। अगरचे हम पीछे एग्जाम्पल्स के अंदर इन चीज़ों को देख कर आ चुके हैं। तो आप देखिए कि ब्रेवली से इन अ ब्रेव मैनर और विद ब्रेवरी। तो हमने क्या किया कि ब्रेवरी जो है वो नाउन है ब्रेवली का, और हमने जो है इसके साथ जो है विद लगाया और हमने कर दिया कि विद ब्रेवरी। जैसे कि ही फॉट ब्रेवली, तो हम कह सकते हैं कि ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर, या फिर हम कह सकते हैं कि ही फॉट विद ब्रेवरी। तो इन तीनों का मतलब जो है वो एक ही है। हमने जब जो है ब्रेवली से जो है उसको फ्रेज में तब्दील किया तो हमने दो तरीके इस्तेमाल किए। ब्रेवली को या तो हमने जो है उसके एडजेक्टिव के अंदर तब्दील कर दिया ब्रेव के अंदर, और उसके बाद हमने वर्ड मैनर लगा दिया, या फिर हमने जो है एक नाउन के अंदर उसको तब्दील किया ब्रेवरी के अंदर, और उसके से पहले जो हमने एक प्रेपोजिशन लगा दिया मुनासिब, और यहाँ पर विद जो था उसके साथ लगता था मुनासिब तरीके से, तो लिहाजा इसको हमने लगा दिया। तो ये यानी कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे लफ्जों को जो है उनकी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो हम तब्दील कर सकते हैं, कैसे हम नाउन को जो है एडवर्ब के अंदर तब्दील कर सकते हैं, एडवर्ब को हम एडजेक्टिव के अंदर तब्दील कर सकते हैं, और एडजेक्टिव को जो है हम एडवर्ब के अंदर तब्दील कर सकते हैं। यानी कि अमूमन वर्ड्स जो होते हैं वो इस तरीके से जो है वो एक शक्लें अपनी तब्दील करते रहते हैं कि एक ही वर्ब जो होता है वो बाज़ औक़ात एडवर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है, और वर्ब भी बन सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की शक्लें जो हैं आपको आपको जो है ना बनानी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारे कहलाते हैं कॉन्टेंट वर्ड्स। ओके जनाब, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अनवाइजली। तो इन एन अनवाइज मैनर, तो यहां पर देखें कि अनवाइज जो है वो एडजेक्टिव है जो कि अनवाइजली से बना, और उसके बाद जो है विदाउट विजडम। अब देखें कि विजडम जो है वो एक ऐसा नाउन है जो कि वाइज से बनता है। तो हमने जो है अगर हमें नाउन आता है तो हमने जो है उसी मीनिंग को जो है फिर हमने एक और फ्रेज के साथ जो है बयान कर दिया विदाउट विजडम, के विजडम के बगैर। अच्छा, एक और चीज जो है यहां पर जो है जहन में रखने वाली है कि जरूरी नहीं है कि ये एडवर्ब्स जो हैं, ये फ्रेजेस जो हैं, ये एडवर्ब फ्रेजेस कहलाएं। ये डिपेंड करता है, अगर ये किसी वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहे हैं तो ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं। लेकिन अगर ये किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में मजीद जो है हमें जो है उसको जो है मजीद डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये यही जो फ्रेजेस हैं ये आपके एडजेक्टिव फ्रेजेस भी बन जाते हैं। बहरहाल जी जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहां पर लिखा है कि स्विफ्टली, स्विफ्टली माने तेजी से, इन अ स्विफ्ट मैनर, बड़े ही तेज अंदाज में, और विद स्विफ्टनेस। तो स्विफ्टनेस जो है आपका नाउन है और स्विफ्ट जो है आपका एडजेक्टिव है, और देखें कि कैसे जो है इसके जरिए से जो है इनको एडवर्ब फ्रेजेस में तब्दील किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मींस इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, और इससे आप मजीद क्या बना सकते हैं, अगर आप ब्यूटीफुली का नाउन क्या है ब्यूटी, तो आप कह सकते हैं कि विद ब्यूटी। तो अब विद ब्यूटी जो है अब आपका एक और जो है वो फ्रेज बन गया। तो यानी कि आप जो है नाउन के जरिए भी आप इसको जो है फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके एडजेक्टिव के जरिए से भी। ओके, फॉर्मरली। अब यहां पर फॉर्मरली इन फॉर्मर टाइम्स और वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि फॉर्मरली का जो एडजेक्टिव है वो तो फॉर्मर है, तो इससे जो हमने बहुत ही आसानी से बना लिया इन फॉर्मर टाइम्स, पहले वक्तों में। फॉर्मरली का मतलब ये होता है पुराने वक्तों में या पहले वक्तों में। तो इन फॉर्मर टाइम्स और वंस अपॉन अ टाइम किसी दौर का जिक्र है। रिसेंटली मींस इन रिसेंट टाइम्स भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए ना, अब आप जो है अगर रिसेंटली का एडजेक्टिव क्या बनता है रिसेंट, तो आप कह सकते हैं कि इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के दिनों में, जस्ट नाउ, और एट रिसेंट डेट, और इन रिसेंट टाइम्स। अच्छा देखें जनाब, अब सून, सून का मतलब क्या हुआ, अब बिफोर वेरी लॉन्ग, बहुत ही जल्द, और एट एन अर्ली डेट, बहुत ही अर्ली डेट पर, बहुत ही जल्दी। तो यहां पर जो है हमने सून की मीनिंग को यहां पर लिख दिया।
अब यहाँ पर देखें देयर, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमें नहीं अंदाजा हो रहा कि देयर का जो है नाउन क्या हो सकता है या देयर का जो है एडवर्ब अब देखिए यहाँ पर हमें जो है नहीं पता है कि देयर का नाउन क्या हो सकता है और देयर का एडजेक्टिव क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली उसकी मीनिंग को यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर दिया, एट दैट प्लेस, उस जगह पर। देयर का मतलब ये होता है उस जगह पर। अगर यहाँ पर आप क्या आ जाता हियर, तो आप कहते हैं कि एट दिस प्लेस, इस जगह पर। उसी तरीके से अवे, अवे मीन्स दूर, तो टू अनदर प्लेस। और उसी तरीके से यहाँ पर अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब बाहर के मुल्क में, तो टू और इन अ फॉरेन कंट्री। तो ये इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स आप एडवर्ब्स को जो है एडवर्ब फ्रेजेस के अंदर जो है अपने जुमलों में तब्दील कर सकते हैं। और उसी तरीके से एडवर्ब फ्रेजेस को जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल्स में बताया कि आप क्लॉजेस के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं अगर आप उनके साथ जो है किसी सब्जेक्ट का और वर्ब का जो है हेल्पिंग वर्ब का जो है इजाफा कर दें आप उसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप जो है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के साथ साथ जो है रेन एंड मार्टिन की जो किताब है फॉर इंग्लिश कंपोजिशन के हवाले से, उसको जो है आप साथ ही साथ जो है पढ़ें और उसके अंदर जो एक्सरसाइजेज उनको भी आप कीजिए। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो है ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बनेंगे और आप लैंग्वेज को ज्यादा मुहारत के साथ, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो यूज कर सकेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो रेनन मार्टिन से ही ली गई है। तो यहाँ पर जो है जैसा कि लिखा गया है कि रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेजेस बाय एन एडवर्ब ऑफ द सेम मीनिंग, कि इन एडवर्ब फ्रेजेस को जो है इन जुमलों के अंदर आप किसी एक एडवर्ब के साथ जो है चेंज कर दीजिए। तो आप देखें कि द बॉडीज वर मैंगल्ड इन अ टेरिबल मैनर। तो टेरिबल मैनर, इन अ टेरिबल मैनर के अंदर जो वर्ड टेरिबल है उसको जो है अगर हम टेरिबली कर देते हैं तो ये हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, द बॉडीज वर मैंगल्ड टेरिबली। तो इस तरीके से जो है ये जुमला छोटा भी हो गया और सिंगल एडवर्ब ने वही मीनिंग जो है वो डिलीवर कर दी जो कि पहले पूरा फ्रेज डिलीवर कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, लेट अस सीज वर्क फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, चलो अभी से काम छोड़ देते हैं। तो फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, तो हम कहते हैं कि लेट अस सीज वर्क नाउ। तो अब यहां पर नाउ जो है वो उसी यानी कि मीनिंग को जो है डिलीवर कर रहा है जो कि फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट जो है वो बयान कर रहा था। तो यहां पर जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, आगे देखते हैं कि इट वॉज जस्ट ऑन दिस स्पॉट दैट ही डाइड, इस जगह पर जो है उसका इंतकाल हुआ था। तो अब हम कहते हैं कि ही डाइड हियर, इट वाज ऑन दिस स्पॉट जो है। अब आप देखेंगे इट वाज ऑन दिस स्पॉट, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट वाज हियर दैट ही डाइड, ठीक है ना। जस्ट ऑन दिस स्पॉट को जो है आप अगर आप फ्रेज को ही तब्दील करना है तो हियर लगा देंगे, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे क्लॉज को ही जो है सिंगल वर्ड के साथ तब्दील करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि ही डाइड हियर। तो उसने जो है इस पूरे के पूरे क्लॉज को ही तब्दील कर दिया कि इट वाज जस्ट ऑन दिस स्पॉट। तो सब्जेक्ट ये है आपका और ये आपका जो है वाज जस्ट ऑन दिस स्पॉट जो है आपका प्रेडिकेट है। पूरे का पूरा क्लॉज भी जो है एक आपका जो है एडवर्ब या एक आपका वर्ड जो है उसको चेंज कर सकता है, उसकी अगर मीनिंग को वो कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो बयान कर रहा है। सो नेक्स्ट आप देखिए, द चाइल्ड रिप्लाइड विद परफेक्ट ट्रुथफुलनेस, बच्चे ने बेमिसाल सच्चाई के साथ जवाब दिया। तो यहां पर जो है द चाइल्ड रिप्लाइड विद परफेक्ट ट्रुथफुलनेस, तो यहां पर जो है मेन आपका नाउन क्या है, ट्रुथफुलनेस। तो आप कह सकते हैं द चाइल्ड रिप्लाइड ट्रुथफुली। ओके, तो ये जो है आपका फिर सिंगल एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। तो ये आपका सिंगल एडवर्ब हो गया जिसने इसको तब्दील किया। उसी तरीके से आप देखें कि ही अराइव्ड एट दैट मोमेंट, वो उस वक्त आया। तो अब आपने जो है एट दैट मोमेंट आपका जो है एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, तो आपने कहा कि ही अराइव्ड देन, कि वो तब आया। तो यहां पर जो है ये आपका देन जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे मिसालें या सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगे रेन मार्टिन के अंदर। तो आप जो है आप वहां से जो है मजीद इन मिसालों को कीजिए और साथ ही साथ आप रेन मार्टिन की खरीद लीजिए। की भी जो है आपको पता है कि बाजारों में मिलती है, तो उस की को अगर आप खरीद लेंगे तो फिर जो है आपने जो जुमले प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो उनके आप जवाब जो है उस की के अंदर देखकर जो है आप मजीद जो है समझ जाएंगे कि जनाब आपने सही काम किया या नहीं किया है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अनकॉन्शियसली आपकी लैंग्वेज जो है वो इंप्रूव होगी।
ओके स्टूडेंट्स, एडवर्ब फ्रेजेस को तो हमने मुख्तलिफ एंगल से देखा कि कैसे जो है अमूमन जो एडवर्ब जो होता है अगर उसको हम उसके नाउन के अंदर या उसके एडजेक्टिव के अंदर तब्दील करें तो फिर हम उसको उसके फ्रेज के अंदर जो है तब्दील कर सकते हैं। अब हम जो है थोड़ा सा देखेंगे कि इन फ्रेजेस को आप क्लॉजेस के अंदर कैसे तब्दील कर सकते हैं, और मैंने उसका फार्मूला आपको यही बताया कि आपको जो है उस सूरत में एक सब्जेक्ट का और एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना होगा ताकि आप उस फ्रेज को एक क्लॉज के अंदर तब्दील कर सकते हैं। क्लॉज की डेफिनेशन यही होती है कि क्लॉज जो होता है वो जुमले का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पर जो है आप देखिए, ये जो मिसाल मैंने ली है ये भी मैंने रेन एंड मार्टिन से ली है, और जैसा कि यहाँ लिखा है कि दे रेस्टेड एट सनसेट, सूरज डूबने के वक्त उन्होंने आराम किया। तो ये आपका दे रेस्टेड व्हेन, यानी कि ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। और यहां पर जब आपने इसको क्लॉज में तब्दील किया तो आपने लिखा कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, कि उन्होंने आराम किया जब शाम हुई। तो स्टूडेंट्स, एक बात और भी ध्यान में याद रखने वाली है कि जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स जो कहलाते हैं, उनमें से अक्सर जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का उनको नाम दिया जाता है, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर। और अमूमन जब हम क्लॉजेस बनाते हैं तो हम इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम इनके जरिए से जो है एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ जो है जोड़ते हैं, और ये भी हमें जो है बताते हैं कि हाउ जो है वो मैनर को बताता है, वैन जो है वो टाइम को बताता है, वाई जो है वो रीजन को बताता है, और वेयर जो है वो प्लेस को बताता है। तो ये एडवर्ब्स भी, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी जो हैं ये हमें यानी कि एक तो क्लॉजेस को जोड़ने में ये हमारी मदद करते हैं। तो इन इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का भी जो है इस्तेमाल जो है आप बार बार करें, इनकी भी प्रैक्टिस आप बार बार करें कि कैसे इनके जरिए क्लॉजेस को जोड़ा जाता है। तो आप देखें कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, कि उन्होंने आराम किया जब शाम आई। तो एट सनसेट को जो है उन्होंने तब्दील कर दिया व्हेन इवनिंग केम, क्योंकि एट सनसेट का मतलब ही ये है कि जब शाम हुई। तो यहां पर जो है उसकी मीनिंग को जो है हमने यहां पर जो है एक क्लॉज की सूरत में जो है बयान कर दिया, एक सब्जेक्ट लगा के और उसके साथ एक प्रेडिकेट लगा के। यहां पर आपका सब्जेक्ट जो है वो इवनिंग है और केम जो है वो आपका प्रेडिकेट है, और वैन जो है वो एक ऐसा एडवर्ब है जो कि कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, दो जुमलों को जो है वो आपस के अंदर जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को वो आपस में एक दूसरे से जोड़ रहा है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए जो कि मैंने रेन मार्टिन से ली है। जैसा कि लिखा है, द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड इन द डेकोइट्स हाइडिंग प्लेस। द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड इन द डेकोइट्स हाइडिंग प्लेस, के चोरी किया गया माल बरामद हुआ कहां से? इन द डेकोइट्स हाइडिंग प्लेस, डाकुओं की छुपाने की जगह पर। तो यहां पर जो है जब हमने इसको एडवर्ब क्लॉज के अंदर तब्दील किया इस एडवर्ब फ्रेज को, तो हमने क्या किया? द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड वेयर द डेकोइट्स वर एक्कस्टम टू हाइड, जहां पर डेकोइट्स उसको या जहां पर डाकू उसको छुपाया करते थे। तो ये देखें कि अब यहां पर जो है एक दफा फिर आपका एक एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो है वो दो जुमलों को जोड़ भी रहा है, और साथ ही साथ जो है यहां पर हमने क्या किया कि हमने इस फ्रेज को जो है इन द डेकोइट्स हाइडिंग प्लेस को जो है हमने क्लॉज के अंदर जो है तब्दील कर दिया, और क्लॉज के अंदर तब्दील करने के लिए हमने उसके साथ जो है एक मुनासिब वर्ब भी लगाया, और साथ ही साथ जो है उसमें जो भी वर्ड जो था बतौर सब्जेक्ट यूज हो सकता था हमने उसको जो है यहाँ पर बतौर सब्जेक्ट भी यूज किया। तो डेकोइट्स यानी कि डाकू यहाँ पर बतौर सब्जेक्ट यूज हो सकता था, तो हमने इसको बतौर सब्जेक्ट यूज किया, और एक वर्ब जो कि ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर नहीं था लेकिन मुनासिब था कि उसको हम यहाँ पर लगाएं ताकि हम इसको जो है क्लॉज के अंदर तब्दील करें। तो हमने अकस्टम्ड वर्ब जो है अपना यहां पर लगाया, और उसके बाद जो है हमने इसको लिखा। अब यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड वेयर द डेकोइट्स वर यूज्ड टू हाइड इट, जहां पर डेकोइट्स उसको छुपाया करते थे। यहां पर जैसा कि अकस्टम्ड लिखा हुआ है तो आप यूज टू भी लिख सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि कोई एक ही वर्ब जो है वो आप लगाएं, जो भी वर्ब आप मुनासिब समझते हैं वो आप लगाएं, और उसके साथ जो है आप किसी ना किसी वर्ड को उसके अंदर, नाउन को उसके अंदर आप बतौर सब्जेक्ट यूज करें, तो इस तरीके से जो है आपका फ्रेज जो है वो क्लॉज के अंदर तब्दील हो जाएगा। चलें जी, अब आखिर में एक और छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, 3-4 सेंटेंसेस कर लेते हैं, और मजीद जो है इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो है आप, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप रेन एंड मार्टिन की किताब को पढ़ें और उसकी की भी खरीदें और प्रैक्टिस करें वहां पर जाकर, तो आपको जो आइडिया हो जाएगा कि कैसे
इस फन के अंदर आप महारत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि ऑन हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, जब वो वापस उसकी वापसी पर हमने उससे बहुत से सवाल किए। तो अब आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? एक्सरसाइज का तकाजा क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज बाय एन एडवर्ब क्लॉज, कि एडवर्ब फ्रेज को जो है आप एडवर्ब क्लॉज के अंदर जो है तब्दील कर दें। तो आप देखें कि ऑन हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चन, उसकी वापसी पर हमने उससे बहुत से सवाल किए। तो ऑन हिज रिटर्न जो है वो आपका एडवर्ब फ्रेज है। तो आप इसको कैसे तब्दील करेंगे क्लॉज के अंदर कि व्हेन ही रिटर्न्ड वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस। अब आप देख रहे हैं व्हेन ही रिटर्न्ड वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस। तो आप देखिए कि रिटर्न जो था यहां पर एज ए नाउन यूज हुआ है, लेकिन अब हमने जब दूसरा जुमला बनाया तो वहां पर हमने उसको एज एन एडवर्ब एज ए वर्ब यूज कर दिया। अच्छा, हिज को भी जो है हमने ही में तब्दील कर दिया, क्योंकि अब हमें जो है क्लॉज बनाने के लिए जो है एक सब्जेक्ट की जरूरत है और एक प्रेडिकेट की जरूरत है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमने जो है हिज को जो है हमने ही में तब्दील कर दिया कि when he returned we asked him many questions। तो नेक्स्ट आप देखिए do it to the best of your ability, कि इसे करो to the best of your ability, अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक। do it as best as you can। तो आपने देखें कि कैसे आपने इसको क्लॉज में तब्दील कर दिया कि यू जो है आपका अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है और कैन जो है वो आपका प्रेडिकेट है, और आपने इसको जो है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी को जो है आपने एज बेस्ट एज यू कैन में तब्दील कर दिया। तो ये आपका अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी आ गया और प्रेडिकेट भी आ गया, तो अब इसकी हैसियत जो है क्लॉज की हो गई। यहाँ पर जो था ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं था इसके अंदर, ये महज एक फ्रेज था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, तो द प्रिंस वॉज मेट ऑन हिज अराइवल बाय हिज सेक्रेटरी। तो आप कैसे इसको तब्दील करेंगे क्लॉज के अंदर? व्हेन द प्रिंस अराइव्ड ही मेट हिज सेक्रेटरी। ठीक है, व्हेन द प्रिंस अराइव्ड, तो यहां पर ऑन वगैरह जो आ गया तो उसके साथ आप व्हेन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही बिकेम डिस्टिंग्विश्ड, गुर्बत के बावजूद वो मशहूर हो गया। तो यहां पर जो है इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही बिकेम डिस्टिंग्विश्ड। तो इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी जो है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। तो आप कह सकते हैं कि दो ही वाज पुअर ही बिकेम डिस्टिंग्विश्ड, दो ही वाज पुअर ही बिकेम डिस्टिंग्विश्ड। तो इन स्पाइट ऑफ में जो है आप दो का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से अपॉन सीइंग द सिग्नल द ट्रूप्स सेट आउट, के सिग्नल्स देखने पर ट्रूप्स रवाना हुए, यानी कि इशारा मिलने पर ट्रूप्स रवाना हुए या लश्कर जो है वो चल पड़ा। तो अपॉन सीइंग द सिग्नल द ट्रूप्स सेट आउट। तो आप कहते हैं, आप जब इसको फ्रेज में तब्दील करेंगे तो आप लिखते हैं कि द ट्रूप्स सेट आउट when they saw the signals, the troops set out when they saw the signal। तो आप इसको इस तरीके से तब्दील कर सकते हैं एक क्लॉज के अंदर। तो आज आपने सीखा कि कैसे आप एक एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में तब्दील करते हैं और कैसे एक एडवर्ब फ्रेज को जो है आप मजीद आगे एक एडवर्ब क्लॉज के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज के साथ जो है खेलना, उसके साथ एक्सरसाइज करना और मुख्तलिफ तरीकों से जो है देखना कि एक ही बात को मैं मुख्तलिफ अंदाज में कैसे कह सकता हूँ, इट एक्चुअली क्रिएट्स वेराइटी इन योर लैंग्वेज। और आपको प्रेसिव राइटिंग के अंदर भी ये आर्ट जो है बहुत ज़्यादा मदद देता है कि कैसे यार मैं बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो कि एक क्लॉज के अंदर यूज़ किए गए हैं उनको एक सिंपल फ्रेज के अंदर चंद लफ्ज़ों में बयान कर दूँ, या फिर जो है उसी फ्रेज को या क्लॉज को जो है मैं किसी एक वर्ड के साथ जो है वो बयान कर दूं। तो ये जो है लैंग्वेज को देखने का अंदाज और इस तरीके से लैंग्वेज के साथ प्रैक्टिस करने का अंदाज जो है बहुत ज़्यादा लाजमी है। इंशाल्लाह वी विल कीप coming to you with these wonderful exercises. Thank you.